द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, तू फेंक बाला जहाँ तक जाए। इसलिए दोस्तों आप में जितनी भी ताकत है, आप में जितनी भी एनर्जी है उसको लगा दीजिए, तभी जाकर आप सभी को सफलता मिलेगी। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि मेहनत करने वाले को सफलता जरूर मिलती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पशुओं के विषाणु जनित रोग, पशुओं से संबंधित परजीवियों से होने वाले रोग और पशुओं की उपापचय क्रियाओं से संबंधित रोग। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने पशुओं के जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में हम पशुओं के विषाणु जनित रोग, परजीवियों से होने वाले रोग और उपापचय क्रियाओं से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम है उन सभी में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लगातार वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप सभी को ये पूरा टॉपिक जरूर समझ में आएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब दोस्तों हम पशुओं से संबंधित एक एक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। अब देखिए दोस्तों, अधिकांश जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा तो जीवाणु जनित रोग है और कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए मैंने आप सभी के लिए एक ट्रिक बना रखी है, उस ट्रिक को आप याद रखोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखिए दोस्तों, पशुओं के विषाणु जनित रोगों को याद करने की क्या ट्रिक है। नीरज चाचा ने खुद को 2.5 दिन का पागल पशु बताया। क्या दोस्तों, नीरज चाचा ने खुद को 2.5 दिन का पागल पशु बताया। दोस्तों नी से हो गया नीली जीवा रोग, जैसे हो गया चेचक रोग, खुद से हो गया खुरपका व मुंहपका रोग, 2.5 से हो गया 2.5 दिन का बुखार, पा से हो गया दोस्तों पागलपन, और पशु से हो गया दोस्तों पशु प्लेग रोग। तो दोस्तों ये पशुओं के विषाणु जनित रोगों को याद करने की ट्रिक है। अब हम एक एक रोगों के बारे में पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण डिजीज है, जो केवल एग्जाम में आती है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं डिजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहली डिजीज है हमारे पास पशु प्लेग रोग या रिंडर पेस्ट। क्या है दोस्तों, पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट। दोस्तों इसके अन्य नाम क्या क्या है, इसे और क्या क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे शीतला माता रोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे शीतला माता रोग कहते हैं, महामारी रोग कहते हैं, कोंकनी माता रोग कहते हैं, और इसके अलावा दोस्तों इसे मवेशी प्लेग भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है, तो आप सभी को ये ध्यान में रखने हैं। दोस्तों ये जो रोग है पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट, ये जुगाली करने वाले मवेशियों में होता है। ठीक है, जैसे गाय भैंस, जुगाली करने वाले मवेशी जैसे गाय भैंस में सबसे अधिक होता है, और ये सूखे के मौसम में अधिक होता है। मतलब जब गर्मी होती है तो गर्मियों के मौसम या सूखे के मौसम में ये रोग अधिक होता है। दोस्तों इसका रोग कारक कौन है, इस रोग को कौन सा वायरस फैलाता है। दोस्तों इस रोग को फैलाता है पैरामिक्सो वायरस। क्या फैलाता है दोस्तों, पैरामिक्सो वायरस या क्षणित वायरस इस रोग को फैलाता है। और पशु में इसका संक्रमण कब होता है। दोस्तों पशु में इसका संक्रमण पशु जब गंदगी में जाता है, या गंदगी में जब गंदगी को चाट लेता है, या पशु के स्राव में भी दोस्तों गंदगी पाई जाती है, जब पशु गोबर चाट लेता है या फिर मलमूत्र को चाट लेता है, तो तब भी जाकर क्या हो जाता है, ऐसा रोग हो जाता है, पशु प्लेग रोग हो जाता है। इसलिए पशु को गंदगी से दूर रखना चाहिए। दोस्तों इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों इसमें पशु का आहार नाल प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है, आहार नाल या पेट प्रभावित होता है, और आहार नाल में छाले हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब पशु गंदगी को दोस्तों चाटेगा खाएगा तो सीधी कहाँ जाएगी, आहार नाल में जाएगी, जिससे क्या होगा, आहार नाल में वायरस पैदा होंगे, और वायरस क्या करेंगे, आहार नाल में छाले पैदा करेंगे, जिससे रोग उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों इसके लक्षण क्या क्या है इस रोग के। इस रोग में दोस्तों पशु की आंखें लाल हो जाती है। क्या हो जाती है, पशु की आंखें लाल हो जाती है, और पशु के शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। दोस्तों इसमें जो पशु होता है जब गोबर करता है, पशु जब गोबर करता है तो सबसे पहले तो गोबर कठोर आने लगता है। क्या, कठोर आने लगता है। उसके बाद दोस्तों खून मिला हुआ गोबर आता है। उसके बाद अंत में पिचकारी नुमा गोबर आता है, बिल्कुल ही पतला पतला है ना, पिचकारी नुमा गोबर करता है। और यदि पशु इस रोग से ग्रसित 4 से 7 दिन रह गया, दोस्तों यदि पशु 4 से 7 दिन रह गया तो पशु की मौत जरूर होगी। इसलिए इस रोग की दोस्तों तुरंत इलाज करवाना चाहिए। इस रोग के उपचार के लिए, इलाज के लिए दोस्तों रिंडर पेस्ट वैक्सीन, क्या दोस्तों, रिंडर पेस्ट वैक्सीन का टीका लगाया जाता है जून माह में। और ये टीका कब लगता है दोस्तों, ये टीका लगता है 3 वर्ष में, 3 साल में एक बार ये टीका लगता है। ठीक है,
कौन सा दोस्तों, रिंडरपेस्ट वैक्सीन का टीका। इसके अलावा दोस्तों एक वैक्सीन का टीका और लगता है गोट टिश्यू वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, गोट टिश्यू वैक्सीन। इसका टीका भी पशु में जब पशु प्लेग रोग हो जाता है तब लगाया जाता है। दोस्तों 2011 में संयुक्त राष्ट्र, क्या 2011 में संयुक्त राष्ट्र व खाद्य कृषि संगठन ने भारत को पशु प्लेग रोग से मुक्त घोषित कर दिया है। क्या भारत ने पशु प्लेग रोग से मुक्त घोषित कर दिया है भारत को संयुक्त राष्ट्र व खाद्य कृषि संगठन ने। ठीक है दोस्तों, पशु प्लेग रोग मुक्त घोषित कर दिया है। अब देखिए दोस्तों आगे के रोगों के बारे में। अब देखिए दोस्तों हमारा दूसरा रोग है खुरपका व मुंहपका रोग, फुट एंड माउथ डिजीज। दोस्तों इस रोग में क्या होता है कि जब पशु चरने जाता है बाहर तो पशु की क्या हो जाता है दोस्तों, चोट लग जाती है, और जब पशु के चोट लग जाती है तो वहां पर घाव उत्पन्न हो जाता है, और कुछ दिनों बाद दोस्तों वहां पर छाले उत्पन्न हो जाते हैं। और दोस्तों जब छाले फूटते हैं, जब छाले फट जाते हैं तो और पशु जब उन स्रावों को चाटता है या उन छालों को चाटता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, वायरस पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका व मुंहपका रोग के बारे में। दोस्तों ये रोग जो रोग है दोस्तों, ये सबसे अधिक जुगाली करने वाले, दोस्तों जुगाली करने वाले पशुओं में सबसे अधिक होता है, लेकिन दोस्तों सुअर में सबसे अधिक होता है। किस में अधिक होता है, जुगाली करने वाले पशुओं में तो होता ही है, लेकिन सुअर में सबसे अधिक होता है, क्योंकि सुअर क्या होता है, ज्यादा गंदगी में रहता है। ठीक है, और दोस्तों घोड़े में बिल्कुल नहीं होता ये रोग। ठीक है, सुअर में सबसे ज्यादा होता है और घोड़े में बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों इसका संक्रमण कैसे होता है दोस्तों, मैंने बताया आप सभी को कि दूषित चारे या पानी, यदि कोई पशु बीमार है और उसका चारा या पानी हम स्वस्थ पशु को खिला देते हैं तो उसके कारण भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, खुरपका व मुंहपका रोग हो जाता है। और पशु के जब छाले हो जाते हैं और पशु जब उन छालों को चाटता है तो उसमें क्या होते हैं, वायरस होते हैं, और वायरस शरीर में प्रवेश करके ये रोग फैलाते हैं। तो पशु द्वारा घावों को चाटने के कारण भी ये रोग होता है। ठीक है दोस्तों, रोग कारक कौन है दोस्तों, इस रोग को कौन सा वायरस फैलाता है, दोस्तों इस रोग को वायरस की 7 प्रजातियां फैलाती है। ठीक है, AOC सेट पस्ट। दोस्तों कौन कौन से वायरस हैं, AOC सेट पस्ट, सेट सेकेंड, सेट थर्ड और एशिया सेट पस्ट। ये क्या है दोस्तों, रोग कारक है जो फुट एंड माउथ डिजीज को फैलाते हैं। दोस्तों प्रभावित अंग कौन सा है दोस्तों प्रभावित अंग एक तो होठ व होठों के बीच की झिल्ली। ठीक है दोस्तों, जब पशु चाटता है दोस्तों, स्रावों को या घावों को चाटता है तो सीधे कहाँ जाते हैं, मुंह में जाते हैं, और होठ व होठ की झिल्ली के बीच भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, घाव या हो जाते हैं, वह छाले उत्पन्न हो जाते हैं। खुरों के बीच में छाले व घाव उत्पन्न होना। ठीक है दोस्तों, पशु की जब चोट लग जाती है तो खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं और घाव भी उत्पन्न हो जाता है। और पशु जब पैरों वाली छालों को चाटता है दोस्तों, पैरों में जब छाले हो जाते हैं और उन छालों को चाटता है तो उसके कारण मुंह में भी छाले हो जाते हैं और होठ व होठ के बीच की झिल्ली में भी छाले हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस रोग के लक्षण क्या क्या है दोस्तों, इस रोग के लक्षण है मुंह में छाले तथा लगातार लाल गिरना। ठीक है दोस्तों, मुंह में छाले हो जाते हैं, होठ व होठों के बीच की झिल्ली के बीच में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। पशु की क्या होती है दोस्तों, लगातार लार गिरती रहती है, लार गिरती रहती है। और जब पशु में क्या होता है दोस्तों, चिपचिपाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब पशु मुंह खोलता है या फिर कुछ भी जब खाता है तो क्या होते हैं, उसमें चिपचिपाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। रोगी पशु को तेज बुखार होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पशु को तेज बुखार हो जाता है, जुगाली करना बंद कर देता है। ठीक है, पशु जुगाली करना बंद कर देता है, दूध में कमी हो जाती है, वह खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों उपचार क्या क्या करना चाहिए दोस्तों, इसमें जब पशु में मुंह में छाले हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए, मुंह के छालों को दोस्तों पोटेशियम, क्या मुंह के छालों को पोटेशियम या फिटकरी से धोना चाहिए। ठीक है, और फिर उस पर क्या होना चाहिए, धोकर पोटेशियम और किससे, पोटेशियम और फिटकरी से धोकर उस पर बोरिक एसिड लगाना चाहिए या फिर ग्लिसरीन लगा सकते हो आप। ठीक है, या फिर शहद 2 से 3 बार लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या क्या लगाना, बोरिक एसिड, ग्लिसरीन और शहद 2 से 3 बार लगाना चाहिए। दोस्तों यदि पैरों में छाले हैं पशु के तो पैरों के छालों को दोस्तों कॉपर सल्फेट CuSO4 और लाल दवा, ठीक है, लाल दवा जिससे हम क्या कहते हैं, टिंचर आयोडीन। तो दोस्तों लाल दवा से भी, लाल दवा कितनी, 1% लाल दवा से धोना चाहिए। और पशु के यदि घाव में कीड़े पड़ गए हैं दोस्तों, क्या पशु में जब घाव में कीड़े पड़ गए हो तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें तारपीन का तेल लगाना चाहिए। पशु में जब घाव में कीड़े पड़ जाए तो तारपीन का तेल लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके उपचार के लिए पशु में
फुट एंड माउथ डिजीज को वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। किसका? एफएमडी वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। अप्रैल व मई में लगाए। ठीक है दोस्तों, अप्रैल व मई में एफएमडी वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए। और यदि पशु छोटा है तो दोस्तों उसमें सबसे पहले तो 2 माह की उम्र में लगवाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पशु के 6 माह की उम्र में लगवाना चाहिए छोटे पशुओं में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक हमारा विषाणु जनित रोग कौन सा है दोस्तों? एक वायरल डिजीज, ये भी है चेचक। दोस्तों चेचक, इसे पॉक्स वायरस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों ये जो चेचक रोग है ये पैरा वायरस के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? पैरा वायरस के कारण दोस्तों चेचक रोग होता है। ठीक है, और ये सबसे अधिक गाय, भैंस, भेड़, बकरी व घोड़े में सबसे अधिक होता है। कौन सा? चेचक रोग। ठीक है, इस रोग में क्या होता है दोस्तों? इसमें पशु को हल्का बुखार हो जाता है, त्वचा पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं। ठीक है, चेचक का मुख्य लक्षण ये त्वचा पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं या फफोले हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों ये तो हो गए हमारे समाप्त 3 रोग थे। कौन कौन से? सबसे पहला रोग था दोस्तों हमारे पशु प्लेग रोग, उसके बाद खुरपका रोग और खुरपका व मुंहपका, उसके बाद दोस्तों चेचक रोग। दोस्तों ये पशु के विषाणु जनित रोग थे। अब हम पशुओं के परजीवी जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों पशुओं के परजीवियों से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला रोग है दोस्तों खाज व खुजली। दोस्तों ये जो खाज व खुजली रोग है ये बाह्य परजीवी के कारण होता है और उसका नाम क्या है दोस्तों? माइटस परजीवी। ठीक है, माइटस क्या एक बाह्य परजीवी है, इसके कारण पशु में खाज व खुजली रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या क्या है दोस्तों? इसमें पशु के शरीर पर फुंसियां हो जाती है, पशु के बाल गिरने लग जाते हैं और पशु की क्या हो जाती है दोस्तों? शरीर की जो चमड़ी होती है बिल्कुल लाल कलर की हो जाती है। इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? इसके उपचार के लिए सल्फर पाउडर लिया जाता है। क्या? सल्फर पाउडर लिया जाता है, उसमें तेल मिलाकर पशु के शरीर पर लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हीमेक्स मलहम। क्या? हीमेक्स मलहम क्या है दोस्तों? एक लेप आता है लगाने के लिए, तो वो लिया जाता है हीमेक्स मलहम पशु के शरीर पर लगाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों बूटाक्स क्या दोस्तों? एक दवाई का नाम है दोस्तों। इसको दोस्तों 5 ml दवाई को 1 लीटर पानी में घोलकर पशु के शरीर पर लगाना चाहिए। इससे पशु में खाज व खुजली का रोग बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद क्या है दोस्तों? सर्रा रोग। क्या है दोस्तों? सर्रा रोग। दोस्तों ये जो सर्रा रोग है ये पशु में बुखार की बीमारी है। जो पशु में रुक रुक कर बुखार आता है इस बीमारी के कारण, सर्रा रोग के कारण। और दोस्तों ये जो सर्रा रोग है ये सबसे अधिक ऊंट में होता है। किसमें होता है? ऊंट में। जब ऊंट में सर्रा रोग हो जाता है तो ऊंट को क्या किया जाता है दोस्तों? ऊंट के पाबूजी की फड़ बांधी जाती है। पाबूजी कौन है दोस्तों? पाबूजी एक लोक देवता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें ऊंटों के लोक देवता भी कहा जाता है। तो जब पशु में, जब ऊंट में क्या हो जाता है दोस्तों? सर्रा रोग हो जाता है तो ऊंट के पाबूजी की फड़ बांधी जाती है। ठीक है दोस्तों, और अधिकांशतः ये ऊंट में ही होता है। इस रोग में क्या होता है दोस्तों? बुखार की बीमारी हो जिसमें पशु को रुक रुक कर दोस्तों तेज बुखार आता है। ठीक है, इसके रोग कारक कौन कौन है दोस्तों? किसके कारण होता है ये? कौन से परजीवी के कारण होता है दोस्तों? ये ट्रिपेनोसोमा इवन्साई। किसके कारण? ट्रिपेनोसोमा इवन्साई प्रोटोजोआ है जो कि क्या है? ब्लड का परजीवी, रक्त का परजीवी है। इसके कारण दोस्तों सर्रा रोग होता है। दोस्तों ये जो सर्रा रोग है इसके 3 रूप है। ठीक है दोस्तों, एक तो अधिक तीव्र रूप होता है दोस्तों, इसके बाद तीव्र रूप होता है और एक कम तीव्र रूप होता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 रूप है पशु के, जिसमें पशु को अधिक तीव्र रोग में दोस्तों पशु को तेज बुखार आता है और पशु पागल की तरह व्यवहार करने लग जाता है और अपने सिर को दीवार पर उठाने लगता है और पटकने लगता है। ठीक है, तीव्र रूप जो होता है दोस्तों इसमें पशु को बुखार नहीं आता है। इसमें क्या होता है? पशु जुगाली छोड़ देता है। ठीक है, और पशु में दूध में भी कमी आ जाती है। कम तीव्र रोग में क्या होता है दोस्तों? इसमें भी पशु को बुखार नहीं आता, इसमें पशु पागल की तरह व्यवहार करने लगता है और पशु क्या करता है? कभी उड़ता है, कभी बैठता है। ठीक है, और पशु क्या करता है दोस्तों? चारा व पानी नहीं खाता है। किसमें? जो कम तीव्र रूप होता है सर्रा रोग का, उसमें। इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाता है दोस्तों इसे रोकने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है टोन फोस्फोन का। कौन सा? टोन फोस्फोन का इंजेक्शन लगाते हैं 10 ml वाला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों टिक फीवर। कौन सा दोस्तों? टिक फीवर। ये जो टिक फीवर है दोस्तों ये रक्त परजीवी के कारण होता है। किसके? ब्लड पैरासाइट, रक्त परजीवी के कारण होता है। उस परजीवी का क्या नाम है दोस्तों? बोओफिलस माइक्रोप्लस। क्या नाम है? बोओफिलस माइक्रोप्लस उस परजीवी का नाम है। दोस्तों इस रोग में क्या होता है? इसमें पशु को भूख नहीं लगती है, वजन में कमी आ जाती है, पशु के
खून में भी कमी आ जाती है और पशु के दूध में भी कमी आने लग जाती है। इसके उपचार के लिए ब्यूटॉक्स का, ठीक है, ब्यूटॉक्स का छिड़काव किया जाता है, जिससे ये जो आपके परजीवी होता है ये नष्ट हो जाता है। और टिक फीवर किसके कारण होता है दोस्तों? बोओफिलस माइक्रोप्लस। इसको ध्यान रखना दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बोओफिलस माइक्रोप्लस के कारण पशु में टिक फीवर होता है। इसके बाद है दोस्तों हमारा चींचड़ी ज्वर। कौन सा है दोस्तों? चींचड़ी ज्वर। दोस्तों इसे रक्त मूत्र रोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? चींचड़ी ज्वर को रक्त मूत्र रोग भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस रोग में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो परजीवी है वो पशु की आरबीसी को, जो ब्लड सेल्स होती है पशु की आरबीसी, उसको क्या करता है दोस्तों? तोड़ देता है, जिससे क्या होता है पशु का खून पतला हो जाता है। और वो खून क्या होता है दोस्तों? मूत्र के साथ खून आने लग जाता है। इसके कारण इसको क्या कहते हैं? रक्त मूत्र रोग भी कहते हैं। इसका रोग कारक कौन है दोस्तों? ये कौन से प्रोटोजोआ ये परजीवी के कारण होता है? बेबिसिया बाइजेमिना। बेबिसिया बाइजेमिना के कारण कौन होता है दोस्तों? चींचड़ी ज्वर, ठीक है। चींचड़ी जो ज्वर होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, बेबिसिया बाइजेमिना के कारण। अब देखिए दोस्तों हमारे कौन कौन से जो महत्वपूर्ण डिजीज बच गए उनके बारे में भी देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों अंत में हमारे कुछ महत्वपूर्ण रोग और बच गए हैं, उनके बारे में देख लीजिए। देखिए दोस्तों ये जो आफरा और ये जो दुग्ध ज्वर है दोस्तों, ये दोनों उपापचय जनित रोग है, ठीक है दोस्तों। हमारे परजीवी जनित रोग खत्म हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों खूनी पेचिश के बारे में। दोस्तों ये जो खूनी पेचिश रोग है ये प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। इसमें दोस्तों पशु के रक्त में, जो पशु का रक्त होता है दोस्तों, पशु का जो रक्त होता है दोस्तों वो पतला हो जाता है और दोस्तों गोबर के साथ आता है। और गोबर में क्या होती है दोस्तों? बदबू आती है। पशु के रक्त में मिश्रित बदबूदार गोबर आना व अधिक प्यास लगना, ठीक है दोस्तों। पशु में क्या होता है दोस्तों? रक्त में मिला हुआ गोबर आता है और पशु को प्यास अधिक लगती है और पशु थका हुआ महसूस करने लगता है। इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? सल्फा व नाइट्रोफ्यूरोजोन, क्या? सल्फा व नाइट्रोफ्यूरोजोन औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों आफरा रोग। दोस्तों आफरा जो रोग है दोस्तों इसे टिम्पेनाइसिस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे टिम्पेनाइसिस भी कहते हैं। दोस्तों ये रोग क्या, इस रोग में क्या होता है? आफरा में पशु जब अधिक चारा खा लेता है या अधिक गीला चारा खा लेता है तो उसके कारण क्या होता है? पशु के जो पेट होता है दोस्तों उसमें गैस, विषैली गैस एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? पशु का जो पेट होता है दोस्तों फूल जाता है, बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों? या तो पशु को उपचार के लिए तारपीन या अलसी का तेल दिया जाता है। क्या? पशु को तारपीन या अलसी का तेल दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पशु में क्या होता है? एक यंत्र होता है दोस्तों ट्रोकार। क्या होता है? टोकार केन्यूरा। क्या होता है दोस्तों? टोकार केन्यूरा। इस टोकार केन्यूरा के द्वारा दोस्तों गैस निकाली जाती है पशु में। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले कि टोकार केन्यूरा का संबंध किससे है। तो दोस्तों टोकार केन्यूरा का संबंध किससे? आफरा से है और ये पशु में शरीर में विषैली गैसों को निकालने के लिए यूज लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है? लीवर फ्लूक है। कौन सा है दोस्तों? लीवर फ्लूक। दोस्तों लीवर फ्लूक जो है दोस्तों ये सूत्रकृमि फेसियोलोसिस, किसके कारण? फेसियोलोसिस के कारण ये रोग होता है लीवर फ्लूक। एक सूत्रकृमि होता है फेसियोलोसिस, उसके कारण कौन सा रोग होता है? लीवर फ्लूक। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? एनटीडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे एनटीडी भी कहते हैं, नेक्लेटेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है। लीवर फ्लूक जो होता है दोस्तों इसे एनटीडी, नेक्लेटेड ट्रॉपिकल डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़ व बकरी में होता है दोस्तों। इससे पशु में जो डेयरी होती है वहां पर दूध का अधिक नुकसान होता है और जो मांस देने वाले पशु है उसमें मांस की हानि होती है, ठीक है। डेयरी व मांस में अधिक नुकसान होता है लीवर फ्लूक रोग के कारण। और इसमें पशु का लीवर प्रभावित होता है, ठीक है दोस्तों। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें पशु का लीवर प्रभावित होता है। इसके बाद आता है दोस्तों दुग्ध ज्वर या मिल्क फीवर। क्या कहते हैं इसको? मिल्क फीवर भी कहते हैं, या हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा में कमी होना। दोस्तों ये क्या है? एक उपापचय जनित रोग है, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है, ठीक है। मेटाबॉलिक डिजीज है जो किसी तत्व की कमी या अधिक वृद्धि के कारण होता है दोस्तों ये जो रोग है पशु में कैल्शियम की भारी कमी के कारण, किसके कारण? पशु में कैल्शियम की भारी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दुग्ध ज्वर या मिल्क फीवर होता है। इसमें पशु के शरीर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पशु के शरीर से बाहर आ जाता है और पशु के शरीर में दोस्तों न के बराबर कैल्शियम बचता है, जिससे पशु को बहुत ही ज्यादा हानि होती है। इस किसके कारण दोस्तों? इसके कारण देखिए
किस कारण ये दुग्ध ज्वर होता है, मिल्क फीवर किसके कारण होता है? यदि पशु दोस्तों जब पशु ब्याता है तो उसके कारण क्या होता है, पशु में खीस आता है, ब्याने के तुरंत बाद क्या आता है, पशु में खीस निकलता है, और उस खीस में क्या होता है दोस्तों, अधिक मात्रा में कैल्शियम आ जाता है, सामान्य की तुलना में 12 से 13 गुना अधिक। कितना? सामान्य की तुलना में 12 से 13 गुना अधिक मात्रा में खीस आ जाता है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण पशु में शरीर में भारी मात्रा में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, ब्याने के बाद पशु को उचित मात्रा में आहार नहीं मिलना। जब पशु ब्याह जाता है तो पशुपालक कभी कभी क्या होता है, गलती कर बैठता है। पशुपालक है, पशु के ब्याने के बाद कुछ गलती कर देता है, पशु को उचित मात्रा में आहार नहीं देता, कैल्शियम युक्त आहार नहीं देता, जिसके कारण पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। पशु के आहार में कैल्शियम की कमी, ठीक है दोस्तों, पशु के आहार में कैल्शियम की कमी के कारण भी दोस्तों दुग्ध ज्वर या मिल्क फीवर होता है। इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, इसके उपचार के लिए पशु में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, क्या पशु में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, पशु को कैल्शियम युक्त आहार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप तो इतना ही ध्यान रखो। इसके अलावा दोस्तों पशु के सीरम में भी कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाती है, और ये क्या है दोस्तों, ये जो दुग्ध ज्वर है, ये मिल्क फीवर, ये क्या है, मेटाबॉलिक रोग है, एक उपापचय जनित रोग है जो चयापचयी क्रियाओं के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पूरे डिजीज कंप्लीट होती है, कंप्लीट सारे रोग खत्म होते हैं यहाँ पर। आप सभी को ये टॉपिक कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कोई भी कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।